बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी दरसी किताब का सबक नंबर 10, जो कि एक नज़्म है और इस नज़्म का नाम है एक गाय और बकरी, और इसके शायर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। आज हम इस नज़्म की मश्क पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सफ़ा नंबर 72 और 73 पर मौजूद मश्की सवालात हल करेंगे। सबसे पहले हम सफ़ा नंबर 72 पर मौजूद मश्की सवाल नंबर 1 और 2 पढ़ेंगे। जैसा कि आपके सामने मश्की सवाल नंबर 1 दिए हुए अल्फाज के मायने दिए गए हैं। आपने इन अल्फाज के जुमले बनाने हैं और इसका होमवर्क आपने कॉपी पर करना है। आपने सिर्फ अल्फाज के जुमले बनाने हैं, मायने को जुमलों में इस्तेमाल नहीं करना। जैसा कि चिरागा, सलीका, हाजरा, एहसान, ताहिर, सरापा, दुहाई, ज़ेबा नहीं, गिला, पाला पड़ना। आपने इन 10 अल्फाज के जुमले बनाने हैं और इनका कॉपी पर होमवर्क करना है। अब हम सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 है, आपने क्या समझा? कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाकर शेर मुकम्मल करें। कॉलम अलिफ में जैसा कि दिया गया है, क्या समा इस बहार का हो बयां। अब देखें, हमने नज़्म पढ़ी। नज़्म से जो मुतलका, इस शेर से मुतलका जो दूसरी लाइन बनती है वो है, हर तरफ साफ़ नदियाँ थी रवां। तो आपने क्या समा वाली लाइन को हर तरफ साफ़ नदियाँ थी रवां से मैच कर देना है। कट रही है बुरी भली अपनी, तो इससे मुतलका लाइन है मुसीबत में ज़िंदगी अपनी। बदले नेकी के ये बुराई है, इससे जो शेर मुकम्मल होता है, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई है। तो आपने इस लाइन से इसको मैच करना है। बात सच्ची है बेमज़ा लगती, मैं कहूँगी मगर खुदा लगती। गाय सुनकर ये बात शर्माई, इस लाइन को आपने इस लाइन से मैच करना है, आदमी के गिले से पछताई। तो प्यारे बच्चों, आपने इसी तरीके से किताब पर ही इसको हल करना है और अच्छे तरीके से ज़हन नशीं भी करना है। अब हम सफ़ा नंबर 73 पर मौजूद मश्की सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे। मश्की सवाल नंबर 3 है, नज़्म के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। पहला जुमला है, बकरी और गाय की बातचीत हुई। अलिफ आबशार के पास, बे झरने के पास, जीम दरिया के पास, दाल नदी के पास। तो जैसा कि आपने नज़्म में पढ़ा कि बकरी और गाय की बातचीत जो थी वो नदी के पास हुई थी, तो लिहाजा हम नदी के पास के गिर्द दायरा लगाएंगे। दूसरा सवाल है, बकरी ने गाय को देखते ही सबसे पहले उसे किया। अलिफ इशारा, बे आगाह, जीम सलाम, दाल नज़रअंदाज। तो बकरी ने गाय को देखते ही उसको सबसे पहले सलाम किया था, लिहाजा हम सलाम के जीम के गिर्द दायरा लगाएंगे। तीसरा जुमला है, गाय कहने लगी आदमी से कोई ना करे। अलिफ बुरा, बे भला, जीम गीला, दाल शिकवा। तो इसका दुरुस्त जवाब है भला। क्योंकि गाय ने ये बात कही थी कि कोई भी जो है ना आदमी से भला ना करे। अगला जुमला है, बकरी ने गाय का गिला सुनकर उसे जताया इंसान का। अलिफ एहसान, बे इंसाफ, जीम बड़ापन, दाल ना शुक्रा होना। तो इसका दुरुस्त जवाब है एहसान। तो हम एहसान के गिर्द दायरा लगाएंगे। आखिरी जुमला है, इस नज़्म के शायर का नाम है। अलिफ सैयद ज़मीर जाफ़री, बे सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, जीम अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, दाल हफीज़ जलंधरी। जैसा कि मैंने आपको सबक के आगाज़ में भी बताया कि इस नज़्म के शायर का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, तो लिहाजा हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के गिर्द दायरा लगाएंगे। आपने भी अपनी किताब पर इसी तरीके से इनको हल करना है। बच्चों, अब हम सफ़ा नंबर 73 पर मौजूद मश्की सवाल नंबर 4 पढ़ेंगे। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। जैसा कि ये सवालात आपके सामने हैं, आइए इन सवालात को इनके जवाबात के साथ पढ़ते हैं। पहला सवाल है, नज़्म में बयान किया गया चरागाह का मंज़र अपने अल्फाज में लिखें। इस सवाल का जवाब नज़्म के मुताबिक ये है, किसी जगह पर एक सरसब्ज़ व शादाब चरागाह थी। इसकी सारी ज़मीन बाहर का मंज़र पेश कर रही थी। चरागाह में साफ़ सुथरी नहरें चल रही थीं। ठंडी ठंडी हवा दिल को खुश करती थी। बाग में बहुत से परिंदे भी थे, जिनकी आवाज़ें कानों को भली मालूम होती थीं। दूसरा सवाल है, गाय ने इंसान पर अपने कौन से एहसान जताए। इस सवाल का जवाब है, गाय ने बकरी को बताया कि मैं दूध देती हूँ और इंसान के बच्चों को पालती हूँ। सवाल जीम है, ये मज़े आदमी के दम से हैं, से बकरी की क्या मुराद थी। तो इस नज़्म में जैसा कि हमने पढ़ा कि जब गाय जो थी वो बकरी से शिकायत करती थी आदमी की, तो वो बकरी ने आगे से उसको ये जवाब दिया था। जब गाय ने बकरी से आदमी की शिकायत की, तो बकरी कहने लगी कि हम जिस सरसब्ज़ व शादाब चरागाह में घास चर रहे हैं और ये बहती हुई नदियाँ, ये सब कुछ आदमी के दम से है। इस मिसरे का ये मतलब है।
سوال دال ہے، بکری کی بات سن کر آخرکار گائے کو کیا کہنا پڑا؟ بکری کی بات سن کر گائے نے کہا کہ واقعی انسان کا ہم پر بڑا احسان ہے، یہ مناسب نہیں کہ ہم اس کا گلہ کریں، اور بکری اگرچہ چھوٹی ہے لیکن اس کی بات سچی ہے۔ آخری سوال ہے، اس نظم سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا؟ اس نظم سے ہمیں 2 سبق حاصل ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ پر احسان کرے اس کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ اگرچہ کوئی چھوٹا بھی درست بات کرے تو بڑے کو وہ بات مان لینی چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں عزیز طلباء و طالبات آپ کو سبق کی اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ آپ سب نے ان سوالات کے جوابات کو کاپی پر لکھنا ہے اور تمام کام کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ شکریہ۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔